खबर की करते हैं। वक्फ बोर्ड में, वक्फ एक्ट में जो बदलाव होने जा रहे हैं उसको लेकर आगे कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव करने जा रही है और जब से ये खबर फैली है तब से सियासी गलियारों में वक्फ एक्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। देश में सियासी मिजाज भी गरमाया हुआ है। मुस्लिम संगठनों से लेकर अलग अलग मौलाना तक एक सुर में भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन वक्फ एक्ट में बदलाव तो पहले भी हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुए हैं, तब तो इस तरह की बेचैनी दिखाई नहीं दी। लेकिन आज जब वक्फ एक्ट में बदलाव की बात हो रही है तो उसे धर्म में दखल अंदाजी बताया जा रहा है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? इस मुद्दे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी ये है कि वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर, वक्फ परिषद में मुस्लिम महिलाओं को किया जाएगा शामिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल पर नव भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। इसी हफ्ते सदन में पेश किया जा सकता है संशोधन विधेयक। संशोधन भी तय कर लिए गए हैं। वक्फ एक्ट में बदलाव के मुद्दे को लेकर सरकार को मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश हो रही है। एक अलग ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं और सरकार मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल इसमें जिस तरह की कोई भी बात नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक को अप्रूवल दिया था और अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सरकार जल्द ही विधेयक को सदन में पेश कर सकती है, जिसमें कई बदलाव होंगे। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जिसे जल्द ही संसद में लाया जा सकता है, उस पर नवभारत के पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, उस बिल के जरिए सरकार वक्फ कानून में क्या क्या बदलाव कर सकती है। तो चलिए आपको बता देते हैं। तो सरकार जो है वो देखिए संसद में वक्फ से जुड़े 2 बिल लाएगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, जिसमें पहला बिल मुसलमान वक्फ कानून 1923 को लेकर के होने वाला है। मुसलमान वक्फ कानून 2023 को खत्म कर दिया जाएगा। ये जो 2 बातें हम आपको बताते हैं, जो 2 बिल हैं, इसमें जो दूसरा बिल है वक्फ कानून 1995 में संशोधन का होगा, यानी उसमें संशोधन किया जाएगा। अब संशोधन में क्या होगा तो देखिए, एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास बिल 1995 विधेयक के जरिए कानून में 44 संशोधन जो हैं वो पारित किए गए हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय परिषद और राज्य बोर्ड में मुस्लिम गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा इस संशोधन के जरिए। साथ ही मुस्लिम समुदाय में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी का प्रतिनिधित्व होगा। और साथ ही बोर्ड में महिलाओं को भी अनिवार्य किया जाएगा, प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया जाएगा। केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस से पंजीकरण का सुव्यवस्थित तरीका होगा। साथ ही ट्रिब्यूनल संरचना में सुधार और हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान भी होगा। इसके अलावा सर्वे कमिश्नर का अधिकार कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर को किसी भी संपत्ति को दर्ज करने से पहले सामने वाले पक्ष को उचित नोटिस वक्फ परिषद में दिया जाएगा। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के 2 पूर्व जज होंगे, एक नामी वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव। बदलाव का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है। और हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर अमित कुमार इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, हमारे पास से जो जानकारियां हैं वो साफ साफ बताती हैं कि संशोधन के बाद पूरी पारदर्शिता इस नए कानून में होगी। जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो संशोधन किए जा रहे हैं, उसके जरिए रखी जाएगी। लेकिन इस पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश एक बार फिर से की जा रही है, इसलिए इसे भी सरकार का मुस्लिम विरोधी एजेंडा करार दिया जा रहा है। लेकिन जो बातें हम रख रहे हैं सामने वो साफ बताते हैं कि मकसद क्या है संशोधन का। देखिए, ये बार बार सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया था, जब स्मृति ईरानी मंत्री थी और कई लोग मिले थे इस बात को लेकर कि उनकी जमीन को जबरदस्ती कब्जा किया गया है वक्फ के नाम पर। तो उस वक्त भी ये बात सरकार की तरफ से कही थी कि, और अभी भी सरकार ही कह रही कि कहीं से भी मंशा नहीं है कि वक्फ बोर्ड को नियंत्रित किया जाए, बल्कि मकसद है कि वक्फ बोर्ड को कैसे रेगुलराइज किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए, ताकि लोगों की जो आशंकाएं हैं, जो आपत्तियां हैं, उसको बेहतर तरीके से कैसे उसको एड्रेस किया जाए। और इसीलिए जो बिल है, सबसे बड़ी बात जो है, जो सेक्शन 40 है
जिसमें यह अधिकार दिया गया था वक्फ बोर्ड को कि किसी भी जमीन को वो वक्फ बोर्ड की जमीन कह सकता है, उस सेक्शन को हटाया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी किसी जमीन को लेकर आप वक्फ बोर्ड कहेगी कि वो जमीन है, तो उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको पहले नोटिस दिया जाएगा, वहां पे सर्वे कराया जाएगा। सर्वे जो कराएगी वो डीएम जो कलेक्टर है या फिर जिसको वो नामित करेंगे डिप्टी कलेक्टर, वो कर सकते हैं। देखिए, दरअसल ये है कि बहुत ज्यादा करीब 8.5 लाख प्रॉपर्टीज है वक्फ के पास पूरे देश में। करीब 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ के अंडर में आती है और उसको लेकर कई विवाद हैं। तो कोशिश सरकार की यही है, देखिए राजनीति है, वो राजनीति होगी। जब भी बिल पेश होगा, कहा यह जा रहा है कि आज या कल बिल पेश हो सकता है। बिल को लेकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, खास करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं। वो कह रही है कि पहले बिल को देखेंगे, इसके बाद फिर अपना रुख रखेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं कोशिश ये जरूर हो रही है कि सरकार इसको कंट्रोल करना चाहती है वक्फ बोर्ड को। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल में जो चीजें हैं, ताकि जो हर पक्ष है जिसकी जमीन है उसको भी ये अधिकार मिले कि वो अपनी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। कंट्रोल करने की नहीं, रेगुलराइज करने की कोशिश हो रही है। इस फर्क को समझना और समझाना बहुत जरूरी है। बने रहे हमारे साथ, क्योंकि होने वाले बदलाव में अगर हम मौजूदा कानून से कंपेयर करें तो क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। यानी मौजूदा हालात क्या है, संशोधन के बाद क्या होगा। तो अभी क्या होगा आपको बताएं तो अभी वक्फ बोर्ड में केंद्र राज्य का दखल जो है वो नहीं होता है। वहीं संशोधन के बाद संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी। इसके अलावा आप इसको ऐसे समझिए, देखिए अब मैं आपको अगर और समझा पाऊं तो अभी क्या है, वक्फ बोर्ड में केंद्र राज्य का दखल नहीं होता है। संशोधन के बाद संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी, यानी कि एक तरफा वक्फ बोर्ड की नहीं चलेगी। इसे सीधे शब्दों में समझे, अभी संपत्ति से होने वाली जो आय है उसकी जांच नहीं होती। संशोधन के बाद क्या होगा, संपत्ति से होने वाली आमदनी का जांच का भी प्रावधान होगा, यानी जो आय होगी उसकी जांच भी होगी। अभी क्या होता है, किसी भी संपत्ति पर वक्फ का अधिकार हो जाता है, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ते। संशोधन के बाद सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि कौन कौन से बदलाव इस संशोधन के बाद सामने आएंगे। इसको सीधे सीधे ऐसे समझिए कि अभी क्या होता है कि अगर कोई भी जमीन है वो वक्फ बोर्ड अगर अपनी बताता है तो फिर डॉक्यूमेंट नहीं देने होते हैं वक्फ बोर्ड को, बल्कि जिनकी जमीन होती है उनको देना होता है। वक्फ बोर्ड में अभी एक भी महिला नहीं है। बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाएं सदस्य भी होंगी संशोधन के बाद, यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ेगा। अभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं होती। संशोधन के बाद विवाद की स्थिति में कोर्ट में जो है वो आवेदन किया जा सकेगा, यानी जमीन का जो मालिक है अगर वो चाहे, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है जमीन अगर वक्फ उसकी अपनी बताता है। क्योंकि हमने देखा था कि तमिलनाडु के भी एक गांव में, एक हिंदू बाहुल्य जो गांव है, वहां पर इस तरह का मामला सामने आया था, जहां इस तरह के आरोप लगे थे कि वक्फ बोर्ड ने हिंदू समुदाय के कुछ लोगों के परिवार को वक्फ की जो जमीन थी उसे वक्फ की जमीन बताया था, और उसके बाद तमाम जो आरोप है वो लगे थे। लेकिन अब जो संशोधन किया जा रहा है उसके बाद ये तमाम तरह के बदलाव जो है वो खासतौर पर पारदर्शिता के लिए लाए जा रहे हैं।